जितना चार्ज माहौल था, एक दूसरे को हाथ मिलाना तो क्या, एक दूसरे की शक्ल देखना लोग पसंद नहीं कर रहे थे। जो कुछ हुआ अब ये है जनाब स्पीकर, लोग इकट्ठे बैठना शुरू हो गए हैं। नाउ इस सिलसिले में द बार इज़ इन देयर कोर्ट। और फिर जनाब स्पीकर, जो स्पेशल कमेटी बनी है, ये भी इस माहौल को ज़्यादा मुस्बत अंदाज में, चूँकि वहाँ सबकी नुमाइंदगी है, सब वहाँ मौजूद हैं। हमारा लॉ मिनिस्टर इंतहाई आइन का माहिर भी है, गौहर साहब भी। हमारी तारीख़ जनाब स्पीकर इंतहाई तकलीफ दे तारीख़ है इस मुल्क की। उसको देखा जाए तो 1947 से लेकर 1970 तक यही आइनी कशमकश, इसी पे नतीजे में कुछ इशारे फारूक ने कर दिए, हमारा मुल्क टूटा। बड़ी मुश्किल से जनाब स्पीकर 1973 का आइन बना। 1973 का आइन जिन बुज़ुर्गों ने बनाया, उन्होंने अपने कलेक्टिव विजडम में जो चीज़ें रखी हैं, हमें उन्हें बाहर रखना चाहिए। मेंबर आता है, आप मेंबर बनते हैं, हम बनते हैं, तो पहला काम ये होता है कि उससे आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम ली जाती है। मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और मैं इसका दिफा करूँगा। आइन कागज़ का टुकड़ा नहीं होता जनाब स्पीकर, ये कौमों के दरमियान, मुल्क में अवाम के दरमियान एक उमरानी मुआहदा होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसका बहुत बड़ा तकद्दुस होता है। मजहबी किताबों के बाद सबसे मुक़द्दस चीज़ जो होती है वो कौमों और मुल्कों के आइन होते हैं। आइन में अमेंडमेंट मैं नहीं समझता, अगर हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कुछ अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में वो बिहाइंड द डोर स्पेशल कमेटी में बहुत कुछ मेहनत करके सबको इस बात पे मुतफ़िक कर सकते हैं। इस हाउस में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आइन की बालादस्ती नहीं चाहता। इस हाउस में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस हाउस को ताकत का सरचश्मा नहीं बनाना चाहता। इस हाउस में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस बात से मुतफ़िक न हो कि हर इदारे का जो अपना फ्रेम है, उस इदारे को उस फ्रेम में होना चाहिए। फिर मेरे मुराद इस्टेब्लिशमेंट स्पीकर एक अनजाना खौफ है, एक अनजाना खौफ है। इस खौफ से हमने अपने आप को निकालना होगा। हम इस्लाम का भी वो करते हैं, हम मुसलमान भी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे अच्छे बंदे अल्लाह इन्ना इबादल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो न किसी कभी खौफज़दा होते हैं और न कभी गमगीन होते हैं। और हमने किन से लड़ना, किन से झगड़ना? हमारी अफवाज हैं, हमारी जजेस हैं, हमारे लिस्ट है, हमारे अवाम हैं। अगर हर इदारा अपने उसमें रहे, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर। ग्रीन उसका ना सेनेट चेयरमैन ख्याल रख सकता है, ना आपको रखने की इजाज़त है। और हम खुद भी बड़े बिगड़े लोग हैं, भागे भागा जाते हैं लोगों के सामने, अपने वो करते हैं। तो जनाब स्पीकर, ये जो कल गड़बड़ हो रही थी, हमारे वज़ीर साहब ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी। मेरे ख्याल में कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। मेरा जी जनाब स्पीकर, मेरा एक वोट हो, मेरे पास 2 वोट हो, मेरे पास 10 वोट हो, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस हाउस से वादा करता हूँ, अल्लाह की नामों से वादा करता हूँ, बग़ैर पूछे जनाब स्पीकर, बग़ैर पूछे आप उसमें तरमीम लाना चाहें, नवीद कमर लाना चाहे, खुर्शीद शाह लाना चाहे, राजा लाना चाहे, मिनिस्टर साहब लाना चाहें, मस्बत
पॉजिटिव अमेंडमेंट जमहूरी अमेंडमेंट इस पार्लियामेंट को ताकत का सचश्मा बनाना, आइन की बालादस्ती बनाना, हर इदारे को अपने फेर में रखना। जनाब स्पीकर, लेकिन गड़बड़ ना करें। अमेंडमेंट के नाम पे तुम इधर घुसो, वहाँ से ये आया वो गया, ये आया वो गया, किस लिए? क्या कंपेल है? किस लिए आते हो मेरे पास? मैं शुक्र अदा करता हूँ आज तक किसी ने ना मुझे टेलीफोन लाना चाहता है। हमारे वजीर साहब ने बात की, केसेस डिले होते हैं। हम दुनिया में रहते हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। दुनिया ने इसका इलाज क्या किया है? अमेरिका में क्या इलाज है, ब्रिटेन में क्या इलाज है, हिंदुस्तान में क्या इलाज है, फलानी जगह क्या इलाज है। पार्लियामेंट, मैं नहीं समझता कि गलती न कर जाऊं, पार्लियामेंट हुक्म दे दे कि इतने पीरियड में फलाने केस का फैसला फलाने जज को करना है। यू मस्ट डू इट। 3 महीने दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, ये कि 20-20 साल तक चलता रहे। जनाब स्पीकर, हम इस मुल्क में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, जमहूरी प्रेसिडेंशियल वो भी हैं, प्राइम मिनिस्टर वाले भी हैं। हमारी अपनी पार्लियामेंट में बाज़ मुश्किलात हैं। मैं आपके थ्रू वज़ीर साहब से वो कहूँगा, चाहे वो राजा साहब और नवीद के पास बैठे हैं। 1973 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा वो आर्गन अब भी मफलूज है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ताकतवर बनाए उसको आइन की रूह के मुताबिक। आइन की रूह के मुताबिक पार्लियामेंट को, उसको पार्लियामेंट मजबूत हो नहीं सकती। बाई कैमरल सिस्टम उन मुल्कों में होता है जहाँ एक उसकी अक्सरियत होती है, तो वहाँ इस कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। वो सिफारिशात भेजती है। जनाब स्पीकर, आप ये वज़ीर साहब, ये जनाब स्पीकर आप आधे घंटे में कर सकते हैं। सेनेट को ताकतवर बनाए, वो ताकत दें जो कौमी असम्बली के बात है। हमने क्या दूसरी बात आखिरी वो यहाँ सूबों की बात हुई, पेशावर सॉरी खैबर पख्तूनख्वा के लोग बैठे हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, सिंध के हैं, वो हैं। जनाब स्पीकर, 70 साल से लोग चीख रहे हैं। एनी गारंटी दे दो, मामला ख़त्म। जहाँ जनाब स्पीकर बेइंसाफ़ी होती है, वहाँ नफ़रतें बढ़ती हैं और नफ़रतें जंगों को जन्म देती हैं। अपने अपने सिंध के सायर व वसाइल सिंधियों के हवाले कर दें, बलूचों के सायर व वसाइल बलूचों के हवाले कर दें। बी द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। कुछ नहीं होगा। या आए हैं 400-500 बंदे जो भी हैं जनाब स्पीकर, सबको बोलने दें। ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं जो 5 साल में एक बात किए बगैर रिटायर हो जाते हैं। हमारे पास 8-8 घंटे हैं, 9-9 घंटे हैं। या मुश्किलात होती हैं, लोग मरते हैं, धमाके होते हैं। लेट पार्लियामेंट डिस्कस इट। हमारी बहनें भी बोलें, हमारे अकलियतें भी बोलें, हमारे दोस्त भी बोलें। जनाब स्पीकर, और मैं एक तजवीज़ वो भी दूंगा, चूँकि आप हर मेंबर से, या आप नहीं, हमारा आइन हर मेंबर से आइन की तहफ़्फ़ुज़ की वो लेता है। मेरी तजवीज़ ये होगी कि इनको आइन पढ़ाने या समझाने के लिए कोई वो होना चाहिए ताकि हम सब आइन से वो कर दें। थैंक यू वेरी मच। महमूद खान साहब, आप जानते हैं कि हमारी कोशिश यही होती है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे 20-20, 25-25 मेंबरान को बुलाते हैं, और ये जो अभी कुछ सरकारी मेहमान थे वो भी आए थे, उन्होंने भी बात की। अब एक तो जी कल ईद मिलादुन नबी है, आप सबको बहुत मुबारक हो। अब मेरे पास बड़ा मुश्किल है, मेरे पास एक, आप SIC के चेयरमैन हैं साहब, एक पार्लियामेंट नहीं, मगर देखिए हर जमात को मैं एक एक दे रहा हूँ। अगर मैं बैरिस्टर साहब को दूँ तो मैं पार्लियामेंट्री लीडर को कैसे ना दूँ? नहीं, अभी तो वो अलीम खान साहब भी कहते हैं और 8-9 लोग भी। जी महमूद खान साहब, मैं एक बात भूल गया जनाब स्पीकर, मेरी तजवीज़ ये
جی جی گور جناب اسپیکر میں جی پلیز یور اٹینشن جناب اسپیکر میں ایک بات بھول گیا جی محمود صاحب میں ایک بات بھول گیا جناب اسپیکر میری ریکویسٹ ہے ہمارے لا منسٹر سے جناب اسپیکر یہ ایکسٹینشن وی شوڈ اسٹاپ ایکسٹینشن